सीसी के बाद, ठीक है, सबसे पहला लेवल आया प्रेफर्ड कस्टमर लेवल, सीसी क्लियर हो गए। फिर सेकंड 2 सीसी किया। 2 सीसी करने के बाद हमारा काम है सुपरवाइजर बनना। याद रखना, 2 सीसी लाइफ में एक बार ही करना होता है, उसके बाद कभी नहीं करना होता, ठीक है। अब दोस्तों कैसे काम होगा, हमारा काम क्या है, नेटवर्क बिल्ड करने का। नेटवर्क कैसे बिल्ड होगा, अब सिंपल सा मान लो आप सभी लोग बचपन से आज तक 150-200 लोगों को जानते हो। जल्दी से मुझे ना मैसेज कर दो, क्या बचपन से 150-200 लोगों को जानते हो। अब देखो मैं आप सभी को अनम्यूट तो नहीं कर सकता, क्योंकि सभी बोलना शुरू कर देंगे, है ना। तो मैसेज में बता सकते हो, क्या आप सभी बचपन से आज तक 150-200 लोगों को जानते हो कि नहीं। हर बंदे को दो चीजें चाहिए, हेल्थ और वेल्थ। हाँ जी, सभी को चाहते हैं, सभी चाहते हैं ना कि हेल्थ और वेल्थ चाहिए। अब अगर आप 150-200 लोगों को बिजनेस शेयर करते हो, आपका काम क्या है, मान लो आपने 10 लाख लगा के एक बिजनेस खोल दिया। अब आप एडवर्टीजमेंट करोगे, यहां पे भी आपने एक बिजनेस शुरू किया और आपको यहां पे एडवर्टीजमेंट करनी है, ठीक है। अब एडवर्टीजमेंट कैसे होगी, आपने अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को बताया, भाई ये बिजनेस ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, समझ गए। अब सिंपल सा 150-200 लोगों को आपका काम है डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 ये सेशंस शेयर करना, कर सकते हो। आपको समझ आई, उनको भी लगेगी, है ना। आप मुझे एक चीज बताओ, 150-200 लोगों में से कितने लोग रेडी हो जाएंगे आपके साथ बिजनेस को शुरू करने में, जल्दी से। आपको क्या लगता है कितने लोग रेडी हो जाएंगे, मैसेज करके बता सकते हो आप सभी। मैसेज कर दो, 150-200 लोगों में से कितने लोग रेडी हो जाएंगे 2 सीसी करने को। सो तो कर लेंगे हैं। हेलो। हाँ जी, तो मान लो अगर आप बोल रहे हो 5, 10, 50, 4, 5, है ना, ठीक है। मैं बोलता चलो 150 लोगों में से आपके साथ ज्यादा नहीं लोगों ने बिजनेस को शुरू किया, आपके साथ 5 लोगों ने फॉरएवर को शुरू किया। एक बंदे से कितने पैसे आ रहे हैं, 7,500 रुपया। 5 से कितना आ गया, 35,000 रुपया। 35,000 रुपया आपको आ गया, 2 सीसी के पैसे रिकवर हो गए। अब मान लो 5 लोगों ने सेम काम किया, 5 2 कितने हुए, 5 लोगों ने 2 सीसी किया, 5 2 10, 10 सीसी हो गए। 10 सीसी पे आप क्या बने, सुपरवाइजर बने। सुपरवाइजर बनने के बाद आपका चेक 30,000 प्लस हो गया। जब मैं सुपरवाइजर बना था दोस्तों, मेरा चेक 34,000 का हो गया था, ठीक है। अब जब आप सुपरवाइजर बन गए, आपका काम क्या है, अगला लेवल क्वालिफाई करना है, आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर करना है। ये कैसे करोगे, अब सिंपल सी चीज है दोस्तों, यहाँ पे एक रूल है, आप जितने लोगों के घर में रोशनी करोगे उतनी रोशनी आपके घर पे होती चलेगी, ठीक है जी। आप सुपरवाइजर बने, आपने उन लोगों को सुपरवाइजर बनाना है, ठीक है। 5 लोग हैं, 5 लोगों को लेके आपके साथ लगभग 6 लोग, आपको मिला के 6 लोग हो गए टोटल, हो गए। हाँ जी, हुए कि नहीं हुए, मुंडी ला दो, है ना। 5 लोगों ने 2 सीसी किया, हो गए 10 सीसी। 5 लोग पहले के और एक आप हो, आपको मिला के 6 लोग हो गए। 6 लोग सिंपल सा अगर 10-10 सीसी करते हैं तो कितने सीसी हुए, 60 सीसी। 60 सीसी में हम क्या बनते हैं, असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर बने, आपका चेक होगा 75,000 का, ठीक है जी। कितने का, 75,000 का आपका चेक हो गया। कैसी इनकम है, अगर आपको अगले 6 महीने में आ जाए तो बढ़िया, घर पे बैठे बैठे। अब अगला लेवल है जी, मैनेजर लेवल। अब मैनेजर कैसे होगा, आपकी टीम के अंदर 6 सुपरवाइजर हैं। सुपरवाइजर क्या बनना चाहते हैं, असिस्टेंट मैनेजर, आप बनना चाहते हो मैनेजर। 6 लोगों में से 2 लोग अगर 60 सीसी के साथ असिस्टेंट मैनेजर करते हैं, 60 × 2 कितने हुए, 120 सीसी। 120 सीसी हो गए।
समझ आ रही है ना? वही ला दो मुंडी मांडी, क्या कर रहे हो आप? समझ आ रही है? आ रही है ना? ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा? ठीक है। आप बन गए मैनेजर। आपकी जो इनकम है वो कितनी होगी? 1 लाख लगभग 50,000 के पास। अब हर महीने मैनेजर बनने के बाद आपको हर महीने यहाँ पे 1 से 1.5 लाख रुपए आना शुरू हो जाएगा। समझिए जी? समझ आई? समझ आया? आपने 2 सीसी किया, दोस्तों को बिजनेस को शेयर किया, डे 1 डे 2 सेशंस अटेंड किए, 5 लोगों ने भी शुरू किया, 10 सीसी हो गए, 35,000 का चेक आया। अगर वही आपको मिला के 6 लोग हैं, 6 लोगों ने भी 10-10 सीसी का बिजनेस किया, 60 सीसी हो गए, 60 × 10। ठीक है, अगर वही 2 लोग, 6 लोग मान लो नहीं कर रहे हैं काम, 2 लोग भी अगर असिस्टेंट मैनेजर करते हैं, आपका चेक कितना हो गया? 1 लाख पार हो गया। आप मैनेजर बन गए। समझ गए? अब मैनेजर पे कितनी इनकम आ रही है जी? 1 लाख रुपया। सभी मैनेजर बनना चाहते हो कि नहीं? मैसेज करो। सारे लेवल परमानेंट है। आपके मन में जो डाउट्स आ रहे हैं ना, वो लास्ट में सब उड़ जाएंगे। ठीक है? कि सर कैसे होगा, बंदे कैसे आएंगे, ये है वो है, कोई नहीं करेगा। ठीक है? वो लास्ट में बताता हूँ आपको। हाँ जी, अभी आप जो समझ रहे हो वो समझो। ठीक है? स्टार्ट अर्निंग, स्टॉप थिंकिंग। ठीक है जी? हो गया? मैनेजर बनना चाहते हो, अब मैनेजर बने। असली मजा मैनेजर के बाद है। आप मैनेजर बने, अब ध्यान से समझना। आप मैनेजर बन गए, आपने 2 लोगों को मैनेजर बनाया, जो 2 असिस्टेंट मैनेजर बने थे वो भी मैनेजर बनने के लिए जान मार रहे होंगे, अपनी मेहनत कर रहे होंगे। आप सीनियर मैनेजर बन गए, अगर वो दोनों मैनेजर बन जाते हैं, आपकी इनकम 2 लाख हो जाती है। अगर आपने 5 लोगों को मैनेजर बनाया, आपकी इनकम 5 से 6 लाख हो जाती है। 9 लोगों को मैनेजर, सफायर मैनेजर, इनकम 10 से 15 लाख रुपए हो जाती है, जैसे मानिक सर है। डायमंड सैफायर मैनेजर 17 लोगों को मैनेजर, जहां पे इनकम 20 लाख रुपए क्रॉस कर जाती है। 25 डायरेक्ट मैनेजर, जहां पे डायमंड मैनेजर बनते हो, इनकम 25 से 30 लाख के बीच में होती है मंथली। 50 लोगों को मैनेजर बनाते हो, इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में रहती है। 75 लोगों को मैनेजर बनाते हो, ट्रिपल डायमंड मैनेजर, जहां पे इनकम आपकी कम से कम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में रहती है। और सेंचुरियन मैनेजर, जब 100 लोगों को मैनेजर बना दिया अपने डायरेक्ट के अंदर, आपकी इनकम 10 करोड़ से लेके आगे फिर अनलिमिटेड हो जाता है। समझ आई? अब आप बताओ। अब बताओ जी, कोई ऐसा ड्रीम आपका पूरा ना हो। आज मानिक सरन को 6 साल हो चुके हैं, सफायर मैनेजर है। आज डायमंड मैनेजर कृष्णा अरोड़ा सर हैं, 7 साल हो चुके हैं। 7 सालों में डायमंड मैनेजर है, मंथली इनकम 25 से 30 लाख रुपए। ठीक है? 65 लाख रुपीज का 3 साल पहले चेक मिला था। हर साल उनको करोड़ों के चेक मिल रहे हैं। 7 करोड़ रुपए की रॉल्स रॉयस गाड़ी बाय कर चुके हैं, पहले बरना ली, फिर एमजी अपना रेंज रोवर ली, अभी 7 करोड़ की रॉल्स रॉयस बाय करी है, आपको दिखाऊंगा लास्ट में। ठीक है? आप मुझे बताओ, अभी आप स्टूडेंट हो, स्टडी कर रहे हो, किसी ने लिख के दिया जी आप स्टडी करो, आपको जॉब मैं दूंगा, ऐसी कुर्सी आपके लिए रखी है? अब आप फॉरएवर को कर रहे हो पार्ट टाइम में, बैकअप में। आप 5 साल लगे फॉरएवर में आपको सोरिंग मैनेजर बनने में, लगेंगे नहीं? 5 साल लगे आपको सोरिंग मैनेजर बनने में। 5 साल के बाद आपकी इनकम 5 लाख हो गई। अगर आप फॉरएवर नहीं करते हो, क्या गारंटी है 50 लाख की जॉब मिलेगी? है कोई? अब आप मुझे बताओ, मैं बोलता हूँ रहने दो, फॉरएवर मत करो। आपको लग रहा होगा जी बड़ा है। क्या आपके पास ऑप्शन है कि इतनी इनकम आपको फॉरएवर के अलावा कहीं और मिलेगी? हाँ या ना मुझे आंसर बताओ। आपको लगता है कहीं और मिलेगी? कैसी लाइफ फॉरएवर से हो जाएगी? आपके पेरेंट जिस चीज पे हाथ रखेंगे आप उनको लेके दे सकते हो। हाँ जी? मैसेज करो, बताओ फटाफट से। क्या लगता है इतनी इनकम कई बार मिलेगी? मैंने मैसेज करने को बोला, मुंडी हिलाने को थोड़ी बोला। जब बोलता हूँ मुंडी हिलाने को तो हिलाते नहीं हो आप। है ना? नहीं मिलेगी। अब बताओ, फॉरएवर करनी चाहिए कि नहीं? है? करनी चाहिए। अब दोस्तों, सिंपल सी चीज है। इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है? और क्या मिलेगा? सबसे पहले रॉयल्टी इनकम।
रॉयल्टी इनकम क्या होती है? हर महीने, हर महीने आपको लाखों में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, हर महीने। ठीक है, आप काम ना भी करो, पैसा आएगा, क्योंकि नेटवर्क बन चुका है, टीम बन चुकी है। सेकंड चीज, जम बोनस। ठीक है, जम बोनस एक इंसेंटिव है। गाड़ी लेने का पैसा, गाड़ी लेने का पैसा, आप गाड़ी ले रहे हो, फॉरएवर पैसा दे रही है। मैनेजर रिट्रीट, इंटरनेशनल ट्रिप, ईएमआर बोलते हैं, ईगल मैनेजर रिट्रीट, अगले साल साउथ अफ्रीका का ट्रिप है। 700 बीसीसी करने होते हैं, आप कर सकते हो आराम से। ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस, जहां पे करोड़ों के चेक्स बांटे जाते हैं। चेयरमैन बोनस क्या होता है? यहाँ पे एक सर हैं जी, मनदीप कंबोज सर, ये चेक देख रहे हो आप? डॉलर्स में चेक है, फॉरएवर लिखा है जो। हाँ जी, शो हो रहा है। इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करोगे, ये कम से कम भी 1 करोड़ 30 लाख रुपए का बनता है, सिंगल चेक। सिंगल चेक इनकम अलग आ रही है इनको, 10-15 लाख रुपया, ये अलग। ठीक है जी। अब ये सारी चीजें फॉरएवर देती है। समझ गए? सारे लेवल समझ आ गए? एक्साइटेड हो फॉरएवर को करने को? हाँ जी, बताओ। है ना? घर भी बनेगा, गाड़ी भी आएगी, हर एक चीज हो जाएगी अगर मेहनत कर ली तो। ठीक है जी। अब सिंपल सा है दोस्तों, यहां तक पहुंचने के लिए, अब समझ लो 12वीं पढ़ना है, 12वीं से पहले 10वीं करनी पड़ती है, और स्टार्टिंग नर्सरी से होती है। ऐसे ही फॉरएवर के अंदर जो है, आपको मैनेजर करना है, बट मैनेजर से पहले आपको असिस्टेंट मैनेजर, फिर सुपरवाइजर, और सबसे पहले 2 सीसी से स्टार्टिंग होगी आपकी। तो 2 सीसी कैसे करना है, वहां हम चलते हैं। समझ गए? समझ आ गया सब कुछ? कंपनी बोलती है, अब यार मुझे एक 2 सीसी की टर्नओवर करके दे दो, मैं आपको लाइफ टाइम के लिए सारी चीजें दे देंगे, और आपको 2 सीसी है वो लाइफ में एक बार ही करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 रास्ते बताए, जॉब, बिजनेस, फॉरएवर और फॉरेन। हर एक जगह में लाखों रुपए लग रहा है, लाखों रुपए लग रहा है ना? ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि 2 सीसी के बेनिफिट, प्लस इनको करना कैसे है। जिसको 2 सीसी में प्रॉब्लम आएगी, उसके लिए भी मेरे पास रास्ता है। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, कि 2 सीसी करना, 2 सीसी की टर्नओवर हो जाती है लगभग 45,000 के प्रोडक्ट्स हमें लाइफ में एक बार लेने होते हैं। ठीक है। आज के टाइम पे मैंने की थी 36,000 में टर्नओवर। ठीक है। आज आपको इतने की नहीं करनी पड़ती। मान लो आप 2 सीसी करते हो, इसका बेनिफिट क्या? 170 देशों में हम कहीं पे बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। सेकंड, 30-35% डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा, 25% रेफर कमीशन मिलना शुरू हो जाएगी। 5 लोगों ने भी 2 सीसी किया, 35,000 का चेक आएगा आपका, A to Z सारा पैसा खत्म। A to Z स्किल्स आपको सिखाई जाएंगी। अभी तक आपको बस ये सिखाया गया कि भाई आप लोगों को बिजनेस करना कैसे है, क्या बिजनेस है, बट उसके बाद आपको सिखाया जाएगा कि इस बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करना है। जितनी स्किल्स हैं वो सिखाई जाएंगी। पर्सनल मेंटोरशिप्स मिलेंगी आपको उन लोगों की जो लोग ऑलरेडी करोड़पति बन चुके हैं, जो ऑलरेडी करोड़ों कमा चुके हैं, जैसे कि कृष्णा रोड सर हैं, मानिक सर हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी बहुत अच्छा पैसा कमा चुके हैं, वो आपको पर्सनली गाइड करेंगे भाई आप लोगों ने कैसे जाना है। आपके पास 2 तरीके हैं 2 सीसी करने को। पहला है जी स्लो ट्रैक, दूसरा फास्ट ट्रैक। अब सिंपल चीज है दोस्तों, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हो। स्टूडेंट के पास इतना पैसा नहीं हो सकता कि वो 2 सीसी करे, राइट? पेरेंट्स देते नहीं है। कंपनी हमें 2 महीने का टाइम देते हैं स्लो ट्रैक में, कि आप 2 महीनों में अपना 2 सीसी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, 45 की टर्नओवर को करके। बट दोस्तों आज आपके लिए मेरे पास एक ऑफर है। अगर आप 2 सीसी करते हो, तो जो 2 सीसी आज 45 में होता है, वो 2 सीसी में आपको सिर्फ 30,000 में करवा सकता हूं। 30,000। ठीक है, सिंपल सा। अब दोस्तों सिंपल सा है, 30,000 की टर्नओवर है, बट ये है कुछ लिमिटेड लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि ऑफर है। अब ऑफर आपको पता लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते। आप डोमिनोज गए होंगे सभी लोग, आपको पता है। ठीक है। अब दोस्तों सिंपल सी चीज है, जैसे हम 2 सीसी करते हैं, हमारा बिजनेस शुरू हो जाता है। ठीक है, समझ गए? 30,000 की टर्नओवर है, शुरू हो गया। आप मुझे एक चीज बताओ, आप सभी को प्रॉब्लम आएगी 2 सीसी करने में? आएगी? करना चाहते हो आप, है ना? ठीक है। अब सिंपल सी चीज है कि दोस्तों 2 सीसी करना है हमने। पहली चीज है, आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ पे 30,000 रुपये लग रहा है। पहली चीज ये सोचो कि मेरे को 30,000 करके यहाँ पे मिलने क्या वाला है। आप मुझे एक चीज बताओ, आप सभी स्टडी कर रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे थे, पढ़ रहे हो, आपके पापा ने पैसे लगाए आपके ऊपर, मेरे पापा ने मेरे ऊपर पैसे लगाए। क्यों लगाते हैं पेरेंट्स पैसे? ताकि ये ग्रेजुएशन करें, नौकरी करें, उसके बाद इनको पैसे आए और आगे ये रिटर्न करके दे, इसीलिए हम करते हैं।
एक मिनट, वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या मेरी? अभी आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है? आ रही है ना? ठीक है। अब दोस्तों सिंपल सी चीज है, बचपन से आज तक पैसे लगे, स्टडी पे लग गए, लाखों रुपए लगाया बचपन से, आज तक हमने लाखों रुपया स्टडी के ऊपर लगा लिया पेरेंट्स ने, क्या अभी तक हमने कुछ उखाड़ा है? हाँ जी, कुछ उखाड़ा अभी तक? कुछ नहीं। ये मत सोचो कि यार यहाँ पे 30,000 रुपये लगेगा, ये सोचो कि 30,000 करके हमें मिलने क्या वाला है। सबसे पहली चीज है, आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। सेकंड, आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, किसकी? जो सीनियर ऑलरेडी, अब देखो यार, कृष्णा अरोड़ा सर हैं, 7 करोड़ की रोल्स रॉय गाड़ी बाय करी, इट मीन उनके पास करोड़ों रुपया है। अगर एक करोड़पति बंदा आपको बोल रहा है भाई आप 2cc करो, मैं आपको 2 महीने में 2cc का पैसा रिकवर कैसे करना है मैं सिखाऊंगा, और अगले 6 महीनों में मैनेजर कैसे करना है, 1 लाख तक कैसे जाना है, हम आपको सिखाएंगे, वो बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा होगा? ऑलरेडी 400-500 लोगों को, ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी करोड़पति बन चुके हैं, और लाखों रुपया, बहुत सारे लोग हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं। आपको सिखाएंगे, आपको आप भी बन जाओगे, उनकी पर्सनल पेंटरशिप आपको मिलेगी। ठीक है। अब सिंपल चीज है दोस्तों, हमें पता कि यहाँ हमें नेटवर्क बिल्ड करना है, पता है आप सभी को? 2cc के बाद क्या काम करना है? नेटवर्क बिल्ड करना है ना? मेरे को पता चला कि नेटवर्क बिल्ड करना है, मुझे पता चला, मैं बोला सर मेरे ना दोस्त आएंगे ना रिश्तेदार इस बिजनेस में आएंगे, और आज तक दोस्तों ना मेरे दोस्त आए ना रिश्तेदार आए हैं। ठीक है, कोई नहीं आया। आप सभी लोग ऑनलाइन आए, कोई मेरा रिश्तेदार, सारे ऑनलाइन आए आप। ठीक है। जैसे आपने अपने सीनियर का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया, इट मीन कि उनका और भी लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा, है ना? किया है? आपके पास सेम सिस्टम आएगा, आपके भी लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। आपका काम क्या है? उनको थोड़ा सा सिखाना है। सिखाना क्या है? जैसे आपने डे 1 अटेंड किया, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 ऐसे सेशन अटेंड किए, आप उनको दिखा सकते हो कि नहीं, सेशन भेज सकते हो कि नहीं? आपने उनको सेशन भेजे, ठीक है, उन्होंने सेशन को देखा, उनको भी क्लियर हुआ, आपने मेरे साथ अपने सीनियर्स के साथ मिलवाए, उनके भी डाउट क्लियर हो गए, जैसे आप लोगों के डाउट क्लियर होंगे। ठीक है। उनके डाउट क्लियर हो गए तो सिंपल चीज, आपका बिजनेस चलना शुरू हो गया। ठीक है। अब सिंपल सा यहाँ पे दोस्तों, रिटर्न कैसे आएंगे पैसे, जो आप 30,000 का 2cc करोगे, रिटर्न कैसे आएंगे? आप सभी लोगों ने, आपके मान लो दोस्त रिश्तेदार नहीं आए, मैंने आपको सिस्टम दिया, आपके पास लोग आएंगे, आप यहाँ पे एक रेशो काम करती है कि भाई अगर आप 10 लोगों को फॉरएवर बताते हो तो एक बंदा 2cc करता है, आपने 50 को बताया, 5 ने 2cc किया। ठीक है। एक बंदे से 7,500 रुपया आ रहा है, 5 से कितना आ गया? 35,000 रुपया आ गया। इट मीन कि आपका 2cc का पैसा रिकवर हो गया। जो आपको प्रोडक्ट्स आए हैं वो फ्री हो गए, ट्रेनिंग्स फ्री, मेंटोरशिप्स फ्री, स्किल्स में फ्री, कॉलिंग फ्री, प्रोफाइल डेवलपमेंट फ्री, हर एक चीज फ्री हो गई। लाइफ टाइम के लिए मजे ही मजे, है ना? बिजनेस खुल गया। ठीक है। अब सिंपल सा है, अगर आप मेहनत करोगे दोस्तों आपका काम बनेगा, बट मैं आपको गारंटी नहीं देता कि ये सारी चीजें होंगी। मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे साथ बिजनेस को शुरू किया, पहले महीने का चेक उनका 14,000 का भी था, 20 का भी था, 50 का भी था। ठीक है। अगर आप बात सुन के बिजनेस को करोगे, आपका भी काम बनेगा। ठीक है। और अगले 2-3 मंथ के अंदर आप अपना पैसा जो है वो रिटर्न कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। मुझे डाउट आया स्टार्टिंग में कि यार पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, जब मैंने कॉलेज के अंदर फॉरएवर को करना स्टार्ट कर दिया था। पर जब मैं कॉलेज को अंदर करता गया, मैंने सोचा यार मैं और कुछ करूंगा या फॉरएवर में करियर बिल्ड करूंगा। तो जब मैं कॉलेज में स्टडी कर रहा था, सेकंड ईयर का मेरा चेक था लगभग 34,000 का। 34,000 में 30,000 प्लस मैं कमाना शुरू कर गया था अगले 8-9 महीनों में, जब मैं कॉलेज में था। तो मैंने एक चीज सोची है, मेरे घर वाले बोलते हैं कि भाई अगर यहाँ पे 30,000 आ रहा है, तो जो मुझे पढ़ा रहे हैं टीचर, उनको तो सिंपल से 18-20 हजार रुपया आ रहा है। ठीक है। तो मैं तो अनपढ़ महा, मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है। अब मैंने उधर से मेरा डाउट क्लियर हो गया कि भाई अगर मुझे यहाँ पे 30,000 आ सकता है तो 50 भी आएगा। और सिंपल सा है, जब हम 50,000 रुपया पापा मम्मी के हाथ में रखेंगे, वो आपका साथ देंगे कि नहीं देंगे? देंगे, है ना? आज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो कोई जोमेटो के अंदर काम किया करता था, कोई कुछ किया करता था, है ना, आज वो हर एक चीज क्वालिफाई यहाँ से कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों। पैसे की प्रॉब्लम हर बंदे को होती है, आई मुझे लगता, देखो सिंपल से आपको भी होगी पैसे की प्रॉब्लम कि मेरे पास पैसे नहीं है। देखो सिंपल से दोस्तों,
दुनिया के अंदर हर बंदे को पैसे की प्रॉब्लम आती होती है। आधी दुनिया तो देखती रहती है कि यार मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, और सिंपल चीज है वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। और एक वो बच्चे होते हैं जिनको पता है कि यार मुझे सारी चीजें करनी पड़ेगी, मेरे घर वालों के पास पैसे नहीं है, और वो उठते हैं, मेहनत करते हैं। और जो नहीं करते वो पूरी जिंदगी लोन के अंदर पड़े रहते हैं, और पूरी जिंदगी वो लोन ही खत्म करते रहते हैं, ना वो गाड़ी ले पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि आज आपके पास भी सेम टाइम आ चुका है ना। समझ गए। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि अगर आप इस बिजनेस को करते हो, बढ़िया तरीके से मेहनत करते हो, आप भी ग्रो कर जाओगे। ठीक है, समझ गए, है ना। अब सिंपल सा है, हमें एक चीज लगती है कि यार पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा। हमें बचपन से हम कुछ भी करते हैं, हमें एक चीज बोलिए, तेरे से नहीं होगा, है ना। एक बंदा बोलता था तेरे बाप ने नहीं किया, तू क्या करेगा। ठीक है, और हमें बचपन से पता क्या फील होता है, पापा से नहीं हुआ मैं क्या करूंगा। ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं होती, आप हर एक चीज कर सकते हो। ठीक है, ये हमें बचपन से ये बोला जाता कि उससे नहीं होगा तेरे से होगा, उससे 10 में नहीं निकलेगी, आपसे भी नहीं निकलेगी। आप बताओ, बड़े बच्चे फेल भी हुएंगे, लेकिन आप पास हुए। ठीक है, तो सिंपल चीज है दोस्तों, ये चीजें मैंने क्लियर की। ठीक है, और मैंने काम करना स्टार्ट किया। अब सिंपल सा दोस्तों, आज पैसे का अरेंजमेंट करना है, 2cc का अरेंजमेंट करना है। ठीक है, पैसे किसी के पास भी नहीं होते। मेरे पापा के पास भी पैसे नहीं थे, आपके पापा के पास भी पैसे नहीं थे, हर एक बंदा बिना पैसों के ही धरती के ऊपर आया। ठीक है जी, सभी बिना पैसों के आए हैं। हाँ जी, कोई ऐसा कि हाँ बोरू भर के लेके आए थे, बैग भर के लेके आए थे पैसों का साथ साथ में, है ना। है कि नहीं। आज आपको लग रहा होगा यार 30,000 बहुत है। जब आप लोगों को आपके पापा ने स्कूल भेजा, क्या उन्होंने बोला आपको कि मेरे पास पैसे नहीं। उन्होंने कहीं ना कहीं से अरेंज करके, कुछ भी करके, मेहनत करके आपको पढ़ाया। आज आपकी बारी है। क्या आप अपने घर वालों के लिए 30,000 नहीं अरेंज कर पाओगे। हैं, आपको पता है अगर आप यहाँ पे 30,000 का 2cc करते हो, जिससे एक रेडी तकनीक होती है, पैंट कोड नहीं आता, लड़कियों ने बाल स्ट्रेट करने, 5 6 7 हजार तो वहां लग जाता है। 5,000 की तो एक घड़ी है, क्या ही आता 30,000 में। ठीक है, यहाँ पे आप मैनेजर बनोगे, 1 लाख रुपए आएगा। हमें भी आ रहा है, हम भी कर रहे हैं, मैंने भी लाखों रुपए फॉरएवर से कमाया। आप दूसरे प्लेनेट से तो नहीं आए हो, आपको भी आएंगे अगर आप करते हो तो। ठीक है ना। अब मैं ये नहीं है कि देखो फॉरएवर से लाखों कमा सकते हो, लाखों बाहर से भी कमा सकते हो, लेकिन करोड़ों इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन फायदा क्या है उस करोड़ों का, लाखों रुपए का, कि अगर आप बीमारियां लगी हुई हैं, आज लोगों को कितनी बीमारियां लगी हैं, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। ठीक है। सेकंड चीज दोस्तों, सिंपल सा, आपने यहाँ पे बिजनेस को मान लो शुरू किया। ठीक है, मान लो आपने बिजनेस को शुरू कर लिया, 2cc किया। ठीक है, और अगर आपका फर्स्ट चेक 30,000 का आता है, तो क्या लेके दोगे मम्मी पापा को। अगर आपका फर्स्ट चेक 30,000 का आता है, तो आप अपनी मम्मी पापा को क्या लेके दोगे, मैसेज करके बताओ। हाँ जी, क्या लेके दोगे। किसी को अनम्यूट कर दूं। हाँ जी, कर रहे हो मैसेज आप। नहीं तो सर, क्या नाम है, जो भी होगा फर्स्ट गिफ्ट तो वैसे भी एक्सपेंसिव होता है जो अपने पेरेंट्स को देना होता है। फिलहाल तो जो सोचा, अगर 30 का आया ना मिनिमम, तो आई वांट, मैं कि गिफ्ट तो मैं करूंगी सिल्वर की चेन तो दोनों को दूंगी। ठीक आई है, सिल्वर और सिल्वर, इन दोनों में से कोई ना कोई तो गिफ्ट जरूर होगा। चलो बहुत अच्छी बात है मैम, है ना। ठीक है। हाँ जी, आप भी मैसेज करके बता सकते हो कि आप घर वालों को क्या गिफ्ट करोगे। करोगे कि खा जाओगे बस। हाँ जी, करोगे कि नहीं, करोगे। ठीक है ना। अब सिंपल सी चीज है दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि यार अगर आप 2cc कर सकते हो, ठीक है, और अगर मान लो अगर आज आप इस काम को छोड़ देते हो, नहीं करते हो, आपको लगता है यार 30,000 बहुत ज्यादा है, अगले 6 8 एक साल में, 2 साल में 30,000 रुपये कहीं ना कहीं उड़ेगा,
और अगर आप इस बिजनेस को शुरू नहीं करते हो, पूरी लाइफ रिग्रेट होगा। ठीक है। अब सिंपल सी चीज है, घर वालों को बताओगे, घर वाले मारते नहीं है, क्यों? क्योंकि सिंपल सा है, आपको आपके सीनियर ने 100% समझाया, आपको समझ आई 50%। आप 50% लेके जाओगे, पापा को समझ आएगी, मम्मी को समझ आएगी 5%, क्या घर वाले 5% के बेसिस पे अलो करेंगे आप कोई ऑनलाइन काम करो? क्या आज तक कोई ऐसा काम हुआ जिससे घर वालों को बड़ा प्राउड फील हुआ हो? आज तक ऐसे बहुत सारे काम किए होंगे जो हम मम्मी पापा की आंखों में आंखें डाल के नहीं बोल सकते। है कि नहीं? किए कि नहीं किए? है ना? क्या यहाँ पे कोई गलत काम सिखाया सिखाया जा रहा है आपको? अच्छा काम सिखाया गया, और आपको पता आगे होगा भी अच्छा ही। है कि नहीं? हमें क्या करना है, सिंपल सा एक 2cc करना है दोस्तों। ठीक है ना? समझ गए? अब सिंपल सी चीज है, अगर आपको 2cc में प्रॉब्लम आती है, मैं आपको एक और रास्ता बता दूंगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। 2cc के अलावा एक और रास्ता होता है जहां से हम इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, अगर आपको 2cc में दिक्कत आएगी। ठीक है जी। दोस्तों, 2cc से एक छोटा लेवल होता है जी, जिसको बोलते हैं प्रेफर्ड कस्टमर लेवल। ठीक है, जिसके अंदर ज्यादा बेनिफिट नहीं होते। 2cc के टर्नओवर 40,000 की है, मैं आपकी 30,000 में करवा दूंगा। यहाँ पे जो टर्नओवर है वो लगभग 15,000 की होती है, यहाँ 14 लिखा है। ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर में 170 देशों में बिजनेस को शुरू कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ इंडिया में कर पाओगे, यहाँ पे सिर्फ 30% डिस्काउंट है, यहाँ पे 5% डिस्काउंट है, यहाँ पे कैशबैक आता है, यहाँ नहीं आता। यहाँ पे 25% रेफर कमीशन है, यहाँ पे 15% है। यहाँ पे टीम बोनस, टीम का पैसा आएगा, यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पे A to Z स्किल सिखाए जाएंगे, यहाँ पे बेसिक स्किल मिलेंगी। यहाँ पे पेड कोर्स फ्री में मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ पे 15-20 हजार रुपये आप कमा सकते हो, और 6 से 10 हजार रुपये आप यहाँ पे कमा सकते हो। ठीक है जी। आप आपके पास दो ऑप्शन है कि आप 15,000 से भी शुरू कर सकते हो, और 30,000 से भी शुरू कर सकते हो। 30,000 पे 15,000 से अगर आप आज करते हो, प्रेफर्ड कस्टमर करते हो, कल को आपको 2cc तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? और अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर करते हो, तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। ठीक है दोस्तों? हाँ जी। समझ आ गया आप सभी को? है ना? अब आप बताओ जी, 2cc करना चाहते हो कि प्रेफर्ड कस्टमर? हाँ जी, 2cc करना चाहते हो कि प्रेफर्ड कस्टमर? बाकी भाई मैसेज करके बता दो, 2cc करना चाहते हो कि प्रेफर कस्टमर? 2cc। ठीक है। अब दोस्तों, सिंपल चीज है, देखो, मेरे को आज बहुत टाइम हो चुका है फॉरएवर में काम करते हुए। ठीक है। और मैंने एक चीज देख ली कि यार, पैसे के बिना कुछ भी नहीं आता, आप कुछ भी कर लो। आज हर एक चीज पैसे से आती है। ठीक है। आज सिंपल सी चीज है, हर एक चीज को लेने के लिए पैसा चाहिए चाहिए। ठीक है। और सिंपल सा है, आज अगर आप इस काम के लिए 30,000 नहीं अरेंज कर पाओगे ना, आप और किसी काम के लिए पैसे अरेंज नहीं कर सकते। ठीक है। आप बोलोगे कि सर मुझे वक्त चाहिए अरेंज करने का, अच्छी बात है, आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है। पर सिंपल सी चीज है, अभी आप स्टूडेंट हो, कमाते तो कुछ हो नहीं, ना तो लॉटरी लगेगी, और ना तो रात को आप बैठोगे पूजा करने और ऊपर से पैसे गिर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना? जो चीज आप अभी अरेंज नहीं कर पाओगे, तो क्या बाद में कर पाओगे? हैं? आप मुझे एक चीज बताओ, जब भूख लगती है, प्यास लगती है, क्या करते हो? उसी वक्त खाते हो खाना, पानी पीते होंगे। जब आपको पैसे की भूख लगी है, तो वो कैसे मिटेगी? पैसे कमाने से मिटेगी या सोचने से मिटेगी? पैसों की प्रॉब्लम पैसों से ही वो खत्म होती है। तो इसलिए स्टार्ट अर्निंग एंड स्टॉप थिंकिंग, डोंट चेंज योर नेचर। ठीक है जी। आपने एक चीज देखी होगी, आपके शहर में हर एक जगह के अंदर ना रेडियां होती होंगी, मतलब कि कुल्फी वाले होंगे, सब्जी वाले होंगे, बड़े सारे रेडियो वाले होंगे। है कि नहीं? वो सर्दी में भी, बारिश में भी, बर्फ में भी, हर एक चीज जगह के हर एक सिचुएशन में अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए बैठे हैं। क्या आपका बैकग्राउंड उनसे कम है? आपको सब कुछ मिल रहा है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास घर ही नहीं है रहने को। मैं क्या समझू कि आप, उनकी किस्मत आपसे खराब है कि सही है? क्या आपको 1% बिलीव है कि उनसे ज्यादा आप ब्लेस्ड हो, आपके पास हर एक चीज है?
उस बंदे ने अपने बिजनेस को चलाने के 1-1 लाख रुपए, 50-50 हजार रुपए लगाया हुआ है। क्या आप अपने बिजनेस के लिए 30 हजार नहीं अरेंज कर पाओगे जहां से आप लाखों रुपए कमा सकते हो? या मैं ये समझू कि उनकी किस्मत अच्छी है कि आपकी नहीं है? आप बताओ। हम्म। आप मुझे एक चीज बताओ, सभी आपसे क्वेश्चन है कि आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करना चाहते हो या नुकसान करना चाहते हो? सभी मैसेज करो। हो सकता है कि आज से बाद हम कभी ना मिले। हाँ जी। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करना चाहते हो कि नुकसान करना चाहते हो? आप अपने पेरेंट्स की हेल्प अर्निंग करके करोगे या उन पे डिपेंड होके? अर्निंग करके आप उनकी हेल्प कर सकते हो, हैं? है ना? आज तक आप उनसे मांगते ही आए हो, हैं? अगर आज आप अरेंज नहीं करोगे, आगे भी मांगते ही रहोगे, है कि नहीं? मांगते ही रहोगे। आपको पता है, आप कॉलेज में पढ़े हो, लड़की का बर्थडे होता है लड़का अरेंज करता है, लड़के का होता है लड़कियां अरेंज करती हैं। कहीं से भी करेंगे, करते हैं। पेरेंट्स नहीं मानते किसी चीज के लिए। आप कॉलेज में पढ़े हो, आपने देखा होगा कई बंक मार के भाग जाते हैं, कई कॉलेज नहीं आते, कपल्स होते हैं जो कहीं कहीं घूम रहे, कहीं कहीं घूम रहे हैं। पेरेंट्स क्या उस चीज के लिए भेजते हैं? लड़का लड़की ने क्या करना, लव मैरिज करना होती है, क्या पेरेंट्स मानते हैं? वो मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? चीजें करते हैं कि नहीं करते हैं? हैं? हर एक चीज के लिए हम अरेंज करते हैं, बचपन से अरेंज करते आए हैं। जितने की बचपन से पेन पेंसिलें यूज की है ना, कॉपियां, उतने का 2cc होता है। वहां पे तो कुछ नहीं मिला, यहाँ पे लाखों कमाओगे आप। ठीक है। आप मुझे बताओ, आपके पापा ने जिंदगी बिता दी आपका करियर बिल्ड करने में, और आपकी मम्मी ने पूरी लाइफ लगा दी आपकी हेल्थ सेट करने में। अब आपकी बारी है। क्या आप उनके लिए आप अभी भी उनसे मेहनत करवाओगे? हैं? क्या आप उनके लिए 2cc नहीं अरेंज कर सकते? क्या बचपन से 25-30 लोगों के सामने तो फेस वैल्यू होगी होगी आपकी? क्या 25-30 लोगों से आप ज्यादा नहीं, 1000-1000 रुपए भी लेते हो? 20 लोगों से 1000-1000 ले लिया, 20,000 रुपया हो गया। 10 ने 2-2 हजार रुपये दे दिया, हो गया आपका काम, हो गया 2cc। 1000-1000 रिटर्न करना भी आसान है और लेना भी आसान है। हैं? आप ही बचपन से घर वालों से पैसे लेते हो छोटी छोटी चीजों के लिए, ले रहे हो। मैंने भी लेता था, मैंने एक डिसीजन बनाया, मैंने पता कैसे 2cc किया था। मैंने एक चीज सोच ली, पहले तो मैंने भी सोच लिया आपकी तरह, यार मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने एक चीज सोची दोस्तों कि अगर मैं आज 2cc नहीं करता हूं तो मेरी लाइफ का क्या होगा? मैं तो वैसा का वैसा रह जाऊंगा जैसे चल रहा है। कर देता हूँ, सीनियर को ब्लॉक रहने दो। उस टाइम पे मैंने एक डिसीजन बनाया कि अगर नहीं करूंगा, आज से पहले कभी नहीं लगा कि मेरे ड्रीम्स पूरे होंगे या मेरा कुछ बन सकता है। बट पहली बार लग रहा था कि भाई अगर मैं इस बिजनेस को करता हूँ मेरी लाइफ सेट हो सकती है। मैंने अरेंजमेंट करना था, पापा के पास किया, पापा ने गालियां दे दी, ये काम नहीं करने, काम फ्रॉड होते हैं, हमने करके देखे हैं। मैंने बोला एक बार देख तो लो। बोलते तू मेरा बाप है कि मैं तेरा बाप हूं? मैं तो आगे डरता था पापा से, मैं तो बात ही नहीं करता उनके सामने। ठीक है। मैंने बड़ी मुश्किल से बोला, उन्होंने एक बार भगा दिया मुझे, मैं दोबारा गया ही नहीं। मम्मी को बताया, मम्मी मना करती, मम्मी बोलती पापा को पूछो। मुझे पता था मैंने करना है, क्योंकि एक चीज पता थी कि कल को अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, यही घर वाले होंगे तो ताने मारेंगे कि इसका कुछ नहीं बना, ये तो है। क्योंकि मैं था पढ़ने लिखने में ढीला, मेरे ड्रीम थे बड़े, मुझे लेनी है थार फॉर्च्यूनर। बट सिंपल चीज है, अगर फॉरएवर नहीं करूंगा तो कहां से आएगी? 20-20, 50-50 हजार रुपए तो ईएमआई है उन गाड़ियों की, कहां से आएगी? कहीं से नहीं आ सकती। बट फॉरएवर से वो सारी चीजें ले सकता हूँ। मैंने बोला आज से 1-2 साल के अंदर अंदर 30 हजार कहीं ना कहीं उड़ जाएगा। उस टाइम पे 36 की टर्नओवर थी। मैंने 2cc करना था दोस्तों, मैंने दिमाग लगाया कहां से करूं, दोस्त भी नल्ले थे, उनके पास तो था नहीं कुछ, घर वालों ने मना कर दिया, कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने क्या किया, मैंने अरेंजमेंट करना था, मेरे घर पे ना कुछ कबाड़ इकट्ठा था, 2 ड्रम भरे हुए थे, लोहे के ड्रम थे। पुराने जमाने में ना लोहे के ड्रम होते थे। ठीक है, यहाँ पे आज तो प्लास्टिक है। मैंने मोहल्ले में एक चाचा था कबाड़िया, उसको किया फोन में, चाचा इतना माल है बताओ कितने पैसे? सारे के ड्रम लोहा सब बेच दिया जो घर पे था। घर वालों से गालियां पड़ी, मैं बोला कोई चक्कर नहीं, जिस दिन आएंगे ड्रम नया ले आऊंगा, ठीक है। बेच दिया सब कुछ। और मेरे को पता यार 30 हजार अरेंज करना है, कैसे करूं? मेरे घर के पीछे एक पुल बन रहा था, न्यू न्यू पुल था, बहुत बड़ा पुल बन रहा था। और आपको पता है जब पुल बनता है ना, तो नीचे लोहे की बेल्डिंग होती है। वो बेल्डिंग करते छोटा ना, वेस्ट मटेरियल जितना भी था, लोहे के पीस फूस वो गिर जाते थे नीचे। ठीक है, जहां पे पानी आता है, हमारे यहाँ पे उसको खड बोलते हैं, तभी बोलते हैं, आपके पता नहीं क्या बोलते होंगे। मैं रात को जाता था 8 बजे, वो मैं लोहा इकट्ठा करता था, क्योंकि लोहे के ज्यादा पैसे मिलते थे। मैं लोहा इकट्ठा करना रात को 5-10 दिन लगाए मैंने।
दोस्त को लेके जाता था रात को 8 बजे, डर लगता था कि उधर घर भी नहीं थे कोई, जंगल था बिल्कुल, है ना। तो मैंने उसको लेके जाना कि चल यार मेरे साथ, है ना। उसने फॉरएवर नहीं किया बट मेरे साथ किया। मैंने किया, अरेंज किया, 2cc किया। 2cc करने के बाद मुझे डर लगा पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बट दोस्तों, बोलते हैं ना कि यहां तक पहुंचे हो तो आगे भी पहुंच जाओगे, क्योंकि ऊपर वाले ने यहां तक पहुंचाया, वो आगे पहुंचा देगा। अगर उसने आपको लाइफ दी है तो उसने दाने पानी का इंतजाम भी किया। अगर उसने आपको आज फॉरएवर दिया है, वो उसने आज आपको फॉरएवर दे दी कि यार आप लाइफ में हर एक चीज ले सकते हो। आज आपके पास ऑप्शन है, आज आपके पास बंद दरवाजा है। 2cc करके उस दरवाजे को खोल के आप हर एक चीज ले सकते हो, बट डिपेंड करता है आपके डिसीजन के ऊपर। मैंने उस टाइम पे डिसीजन बनाया, 2cc किया। उसके बाद 19 साल की उम्र के बाद कभी घर वालों से पैसे नहीं मांगे। कॉलेज में स्टडी करते करते, जिस जहां पे मेरा घर वाले दोस्त मजाक लेते थे ना कि इसमें कुछ नहीं है, इतना कुछ नहीं है, आज वो बंदे 5-5 हजार रुपए की नौकरियां कर रहे हैं, और 5 हजार की मैंने खाली घड़ी ली है फॉरएवर से। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि भाई आप भी कर सकते हो। मैंने डिसीजन बनाया, 2cc किया, अरेंजमेंट किया। क्या आप अपने पेरेंट्स के लिए अरेंज नहीं कर पाओगे? आज मेरे को मम्मी को कहीं लेके जाना पड़ता ना, मैं उनको सोचना नहीं पड़ता कि क्या लूं नहीं लूं, जो लेना होता है मैं ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं कोई 50 साल का तो हूं नहीं, 23 मेरी एज है। आप सभी भी स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट हूं। यहाँ पे हर एक बंदा स्टडी के साथ फॉरएवर को करता है। जो बोलते थे हम स्टडी कर लेते हैं, स्टडी करके कौन सा डीसी लग जाना है, ठीक है नहीं। आने वाले टाइम में ऐसे भी कुछ नहीं मिलने वाला। आप फॉरएवर को बैकअप में रखो, स्टार्टअप करो, स्टार्ट करो। आपको मैंने दो ऑप्शन दे दिए, या प्रेफर्ड कस्टमर से शुरू कर सकते हो 15 हजार से, या आप 30 हजार से 2cc करके शुरू कर सकते हो। 15 हजार का करोगे, बाद में 30 करना ही पड़ेगा अर्निंग करके। अगर 30 कर सकते हो, पैसा भी ज्यादा आएगा, स्टार्टअप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि भाई आज भी पेरेंट्स वैसी लाइफ जिए, तो आप रहने दो, 2cc मत करो। ठीक है, बट अगर आप चाहते हो कि मैंने चेंज करना है, भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 ऑप्शन बता दिए थे। जॉब करनी है, लाखों लगेंगे। स्टडी बिजनेस करना है, रेडी खोलने है, उसमें भी लाखों रुपए लगता है। फॉरेन जाना है, उधर भी लाखों रुपए लगेगा। बट फॉरएवर एक ऐसी चीज है जहां पे आपको लाखों रुपए नहीं, 30 हजार का बिजनेस करके आप लाखों रुपए कमा सकते हो। ठीक है, मैंने उसी 2cc को करके 8-9 लाख रुपए कमाया कॉलेज में। ठीक है, 20 की एज के अंदर। ठीक है जी, आप सभी के पास भी सेम ऑप्शन है, अगर आप इस बिजनेस को करते हो, सारी चीजें। ठीक है जी, तो आप मुझे बताओ यार, क्या बचपन से देखो एक ही चीज है, आपने भी घर पे अपने कंप्रोमाइज देखा होगा, बचपन से देख रहे हो। मम्मी ने कोई सूट लेना है, सोचना पड़ रहा है यार, लें नहीं लें, क्या करें, है ना। सोच रहे हैं, क्या आगे वही लाइफ चाहिए सोचने वाली, या चेंज करना है। हर एक चीज में लाखों रुपए लग जाता है। बट ये एक ऐसा बिजनेस है भाई, मेरे भाई की शादी हुई, मैंने पेंट कोट लिया, खाली 15 हजार का पेंट कोट आया। एक घड़ी ली तो ये 5-5.5 हजार रुपए की ये आ गई। ठीक है, आज के टाइम पे 30 हजार में कौन सा बिजनेस है जहां पे लाखों रुपए आ रहा है। बट फॉरएवर आपको वो मौका दे देती है, वो दम दे देती है कि भाई लड़कियों को सबसे अच्छा बिजनेस है। लड़कियों के लिए क्या टाइम होता है यार, घर वाले जल्दी शादियां करा देते हैं कॉलेज करते करते, फिर शादियां होगी, फिर बच्चे पालो, बस हो गई जी जिंदगी आपकी। बट अगर आप यहाँ पे काम करते हो, ग्रो करते हो, आगे बढ़ जाओगे। अब यहाँ पे एक हाउस वाइफ बैठे हैं, ठीक है जी, एक हाउस वाइफ बैठे हुए हैं, मैं आपको उनसे मिला देता हूं, जिन्होंने मेरे साथ बिजनेस को शुरू किया। ठीक है, जब उन्होंने शुरू किया तो उनको भी डर लग रहा था, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। यार अब सिंपल चीज है, आज ये मैम है इस बिजनेस में अभी सुपरवाइजर बनने वाले हैं, और अगले 2-4 महीनों में ये मैनेजर बन जाएंगे। ठीक है, बच्चे भी हैं, घर भी संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है जी, आज आपको ममता मैम से, मैं ममता मैम आपको अगर वॉइस आ रही है तो आप बोल सकते हो। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, कैसे हो? बस बढ़िया सर। सर मेरी वॉइस क्लियर है? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आप में से कुछ पर्सन मुझे जानते होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे। कहीं तो मुझे देख रहे होंगे पहली बार, है ना, स्क्रीन पे। सो मैं अपना इंट्रो आपको बताती हूँ। मेरा नाम ममता देवी है। मैं यहाँ उधमपुर रियासी से बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ पे क्लियर है वॉइस? ओके ओके। सो मैंने भी आप ही की तरह एक दिन इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। आपने भी ऑनलाइन आए हो, है ना। तो मैं भी एक दिन अनिमेश सर को देखा था ऑनलाइन, तो मैंने भी फॉर्म फिलअप करा था आप ही की तरह। और आज मैं यहाँ पे सुपरवाइजर बनने वाली हूँ। सो मैं अपनी जर्नी थोड़ी सी शेयर करना चाहूंगी आपके सामने। सो जिस दिन मेरे को ये फॉरएवर मिली थी, उस दिन मेरा भी डाउट था कि यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, काम कैसे करूंगी और ग्रो कैसे करूंगी। पर यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, यहाँ पे लाइफ बहुत बेटर हो सकती है।
मेरा बैकग्राउंड जो है बहुत ही पोर फैमिली से था। जब मैं कॉलेज कर रही थी, उसके मतलब लास्ट ईयर में मेरी शादी हो गई थी। तो ड्रीम्स मेरे वहां के वहां ही रह गए थे। सो लड़कियों का होता ही है, मिडिल क्लास फैमिली जो होती है लड़कियों का, इतनी लाइफ होती है। 20 ईयर और 21 के बाद घर वाले बोलना शुरू कर देते हैं कि चलो जी शादी कर लो, अब तो हो गया आपका, है ना। तो कर ली बड़ी स्टडी ना। सो मैं स्टार्टिंग से बहुत सिंपल थी। तो पेरेंट्स को कभी मैंने जवाब नहीं दिया आगे से कि मैं नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। सो मैंने उनको बोला कि जैसे आपको ठीक लगता है आप कर लो, ठीक है। पर ड्रीम सबके होते हैं, लड़के के भी होते हैं, लड़कियों के भी होते हैं। मैं सबसे बड़ी थी घर में, हम तीन बहनें हैं। और एक सेकंड, एक सेकंड सर। हाँ जी दोस्तों, तो ध्यान से सुनना, ठीक है, कि कैसे उन्होंने 2cc का अरेंज किया, कैसे स्टार्ट किया, और कैसे अभी मैम सुपरवाइजर बनने वाले हैं। ठीक है जी, है ना, क्योंकि सभी यहाँ पे गर्ल्स हैं, हाउस वाइफ्स भी हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हाउस वाइफ वो भी हैं जिनकी एज ही 21 है, 22 है। ठीक है ना। तो अभी मैम आएंगे। हाँ जी मैम, हेलो। जरूर बताएं सो मैम, दो सॉरी, मिनट मेरी बेटी डिस्टर्ब कर रही थी वो इसलिए। सो मैं आपको बता रही थी कि हम तीन बहनें थी, हैं मतलब अभी भी। सो मेरे छोटे भाई थे दो। तो उसके बाद पेरेंट्स का कहना था कि आप सबसे बड़े हो और आपकी अभी मैरिज करानी पड़ेगी। सो मैंने मैरिज कर ली, मगर मेरी पहले डिमांड यही थी कि मैं शादी के बाद अपनी स्टडी कंप्लीट करूंगी। सो तब तो उनका यही था कि नहीं आप कर सकते हो, शादी के बाद भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो शादी के बाद आपको पता है लाइफ चेंज हो जाती है, एक न्यू फैमिली, न्यू एडजस्टमेंट, सब कुछ मेरे लिए न्यू था। और जब मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे फैमिली में मैं इतनी ज्यादा फंस गई थी कि, और मैं एक तरफ देखती थी कि अपने ड्रीम छूट रहे हैं, और दूसरी तरफ देखती थी कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मुझे घर भी देखना है और ससुराल भी देखना है, सब कुछ देखना है। मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी, मगर मेरे दिमाग में ये चीज चलती रहती थी कि मैं कभी ना कहीं मैं कुछ ना कुछ जरूर जरूर करूंगी। सो मेरी लाइफ में ये फॉर एवर आई 1 साल पहले। अभी साल कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा, सितंबर में होगा कंप्लीट। तो मैंने जब सर को देखा, ऑनलाइन देखा था मैंने सर को, मैंने इनका फॉर्म फिलअप करा था। मैं इनको जानती नहीं थी। सबसे पहले तो ट्रस्ट बनता है कि हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो फैमिली भी बोलती है कि नहीं स्कैम हो जाएगा, आपको मतलब फ्रॉड होते हैं, ये कंपनियां तो भाग ही जाती हैं। तो मेरे हस्बैंड ने साफ मना कर दिया था कि आप नहीं कर सकते हो ये, तो आपको नहीं करना है। पर मैं छुपके छुपके ट्रेनिंग लगाती थी। 1-2 दिन हुआ, मैंने देखा। 1-2 दिन मैंने क्लियर किया कि जब मैंने Day 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, और मेरी धीरे धीरे अपने ड्रीम को पूरा करने की मतलब आशा होती गई कि नहीं यहाँ से कुछ हो सकता है, घर बैठ के भी मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने धीरे धीरे करना सीखना स्टार्ट किया। आपकी तरह मैंने 5-6 दिन ट्रेनिंग लगाई। और शायद आपको फर्स्ट लेवल क्लियर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, मगर मुझे फर्स्ट स्टेप क्लियर करने में ही दिक्कत आई थी। जब मैंने इनको बोला कि मुझे 2000 चाहिए, मुझे अपनी आईडी एक्टिवेट करानी है। सो इनने साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि इन चक्करों में मत पड़ो। और ना तुम इन चक्करों में पड़ो और ना कुछ होने वाला है। यहाँ पे किसी का कुछ नहीं हुआ और तेरा भी कुछ नहीं होगा। सो मेरे पास नहीं है। सो मैंने अपने फ्रेंड से हेल्प मांगी। उन्होंने भी, देखो जब फ्रेंड्स ऐसे तो बातें करने के लिए होते हैं, मगर अगर आप बोलोगे ना मुझे आज पैसों की नीड है, तो कोई नहीं आगे आएगा। सो उन्होंने एक दिन तो बोला कि हम दे देंगे, और दूसरे दिन जब मैंने स्कैनर सेंड किया, उन्होंने रिसीव करके मैसेज छोड़ दिए। तो तब मैंने दिमाग में एक चीज बिठा ली थी कि नहीं आज मुझे 2000 की जरूरत है, किसी ने नहीं दी है। कल मुझे शायद 20,000 की भी हो सकती है, 2 लाख की भी हो सकती है। तो कौन मेरे साथ खड़ा होगा? कोई नहीं होगा। सो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं फॉर एवर करूंगी ही करूंगी। सो मैंने कैसे भी करके अपने देवर को बोला कि भैया मुझे चाहिए कुछ प्रोडक्ट, मैंने हेल्थ के लिए अपने पापा जी के लिए मंगवाने हैं। तो भैया ने दे दिए थे। सो मैं उनका थैंक यू बोलना चाहूंगी, अभी वो यहाँ पे नहीं है। तो मैंने उनको पूछा था, उन्होंने मेरी पहली हेल्प की थी। जब Day 7 आया था, तब मुझे पता चला था कि कुछ 2cc लेवल भी होता है ना। जैसे आज आपको पता चला है कि 2cc लेवल होता है, इसको क्वालिफाई करना होता है। इसके बाद हमें लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस मिलने के बाद हम अपना काम शुरू कर सकते हैं, एक स्टार्टअप होता है, एक टर्नओवर होती है। सो जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ पे 30,000 की टर्नओवर करनी पड़ती है,
सो मैं तो शॉक ही हो गई थी। मैंने कहा कि इतने पैसे मुझे कौन देगा? कोई नहीं देगा, क्योंकि स्पोर्ट तो करने वाला कोई नहीं था, ना कि फैमिली थी ना फ्रेंड्स थे, और मैं अकेली थी। जब सर ने बोला कि मैम आपको ये लेवल कंप्लीट करना पड़ेगा, और जिंदगी में एक ही बार करना है, रोज रोज नहीं करना है इस लेवल को, बस ये टर्नओवर लाइफ में एक ही बार करनी होती है। और जब आप इसको कर लेते हो, उसके बाद आपको स्किल सिखाए जाएंगे, आपको एक प्रॉपर मेंटरशिप दी जाएगी, आपको काम सिखाया जाएगा, और आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको आगे क्या करना है, और आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। एक सेकंड। हेलो। जी। सो मुझे पता चला कि 30,000। तो सर ने मुझे हर चीज समझाई, जैसे आपको अभी बताया कि आपको कैसे करना है। तो मेरी माइंड में तब भी एक चीज आई थी कि अगर मैं आज 2cc नहीं करती हूँ, तो मेरे पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? आप यहाँ पे मैक्सिमम लड़कियां बैठी हैं, यूथ ही बैठा है। तो मैं उनसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आज अगर आप 2cc नहीं करते हो, तो आपकी आने वाले 2 साल आप कहाँ होंगे? है ना? सो मेरे को एक चीज समझ में आई कि अगर मैं अपने पेरेंट्स के पास 20 साल कुछ नहीं कर पाई, सो आने वाले, मैं अगर 30,000 नहीं भी लगाती हूँ, मैं सपोज करो कि हम नहीं लगाते हैं, तो 30,000 कहीं ना कहीं हमने लगाना ही है। लड़कियों की तो शॉपिंग हो जाती है, मामू चाचू की शादी हो तो बस इतनों के तो कपड़े ही आ जाते हैं, उनके मेकअप का सामान ही आ जाता है ना? तो मैंने कहा क्यों ना मैं स्टार्टअप करूं। मैंने क्या किया, मैंने हेल्प मांगी। सर ने मुझे जब बोला कि आपके पास बस 2 ही दिन है, 2 दिन में आपको करना था, और घर पे किसी को भी कुछ नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी टर्नओवर करने वाली हूँ मैं, और शाम को ही मुझे ससुराल के लिए निकलना था। और अगर मैं वहां, मुझे एक डर था कि अगर मैं वहां पे चली गई और वहां पे जाके मैं तो कर नहीं पाऊंगी किसी के सामने, ना इस बारे में बात कर पाऊंगी। मैंने 2 घंटे में अरेंज किया था अपना 30,000, 2 घंटे में। मैंने अपने मायके वालों को फोन किया, उनसे हेल्प ली। मैंने मम्मा को बोला देखो हमारे समझने वाले पेरेंट्स भी होते हैं, है ना, कि उनको ही हम पे ट्रस्ट हो सकता है कि नहीं ये कुछ कर सकती है। अगर आप बोलो कि नहीं, मैं किसी और से हेल्प ले लेता हूँ, तो शायद ही वो करेगा। कोई कोई नहीं करता किसी की हेल्प। तो मैं स्टार्टिंग से मामू के पास पली बड़ी थी। मैंने उनको कॉल की कि आज मुझे हेल्प की जरूरत है, एक बार कर दो जिंदगी में। सो फिर मैं उसके बाद खुद स्टैंड ले लूंगी, मैं खुद कमाना स्टार्ट कर जाऊंगी, ठीक है? तो उन्होंने मेरी हेल्प की थी, और मैंने जैसे जैसे करके अरेंज किया था, और अरेंज करने के बाद मैंने अपना लेवल कंप्लीट किया, और आज मैं सुपरवाइजर भी बनने वाली हूँ। सो आप अपना डिसीजन बनाएं, और इसको स्टार्ट करें। इसका कोई भी आपको बैड इफेक्ट तो होगा नहीं, आपकी लाइफ ही चेंज होगी, आपका फ्यूचर अच्छा होगा। सो थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी। तो पता चला सभी को कि मैम ने कैसे कैसे स्टार्टअप किया, क्या क्या चीजें आई है ना। तो दोस्तों सिंपल चीज है, हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आए अरेंज करने में, मेरे को भी आई, ठीक है। बट मैंने भी एक डिसीजन बनाया, स्टार्ट किया, अरेंज किया, ठीक है। और आगे सारी की सारी चीजें हो गई है, ठीक है जी। सो सेम रास्ता आपके पास है। अगर आपको 30,000 वाला ऑफर चाहिए, आप लोगों ने एक चीज करनी है दोस्तों। एंड करने से पहले एक चीज आपको एनालाइज करो, एक डायरी लेना और एक लाइन लगाना। एक साइड लिखना लाइफ विद फॉर एवर, एक साइड लिखना लाइफ विदाउट फॉर एवर। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आपने गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, कुछ भी करना है, करोड़ों के सपने हैं, वो पूरे होंगे 30,000 से। आपने चेक करना है, अगर मैं 2cc करती हूँ तो क्या मेरे ड्रीम पूरे होंगे? आपको क्या लगता है, होंगे? हो पाएंगे? खुद के भी और पेरेंट्स के भी हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप फॉर एवर ना करो, मैं बोलता हूं मत करो, रहने दो, 2cc बहुत ज्यादा है, तो क्या हो पाएंगे? क्या ड्रीम्स पूरे होंगे कहीं से? नहीं होंगे, ठीक है। आपके पास हर एक चीज है, यहाँ पे वो भी गर्ल्स बैठी हैं जिनके पेरेंट्स ही नहीं है, जिन्होंने अरेंज कर करके मांग मांग के 2cc किया है, और आज वो अपने घर बना चुकी हैं,
ठीक है। तो दोस्तों सिंपल सा डिसीजन आपके हाथ में है, ठीक है। अब आपके हाथ में जी, आपको किस तरीके से बिजनेस को शुरू शुरू करना है, क्या चीजें करनी है। करते हो तो हो जाएगा, नहीं करते हो तो फिर यहीं रुक जाओगे, फिर आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। बट अगर आप डिसीजन बनाते हो 2cc करने का, कम से कम 2 साल का डिसीजन बना के आना फॉरएवर में, अदरवाइज रहने देना। क्योंकि 2 साल आप सोचोगे कि भाई हम आए और 4 महीने मैनेजर बन गए, गाड़ी आ जाएगी 2 महीने बाद, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे मेहनत लगेगी, अगर मेहनत करने को रेडी हो तो ही 2cc करना, नहीं तो नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे हर बंदा सपने लेके आता है अपने और अपने माँ बाप के। अगर आप चाहते हो कि अपने पेरेंट्स के अपने सपने पूरे करने हैं तो ही इस बिजनेस को शुरू करना है। और दोस्तों जिस बंदे को अगर दिक्कत आएगी 2cc करने में, स्टार्टअप करने में, तो आपने अपनी सीनियर को बोलना है कि मुझे अनिवेश सर से पर्सनली मिला दो, ठीक है। तो कल हम पर्सनली भी मिलेंगे, मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाऊंगा जहां से आप स्टार्टअप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट है। और अगर आप चाहते हो कि ये कॉम्बो पैक चाहिए 30,000 का, ये लिमिटेड है, 30,000 का कॉम्बो पैक चाहिए, तो मेरे पास कुछ लिमिटेड कॉम्बो पैक है, लगभग 8 कॉम्बो बचे हैं। अगर आप चाहते हो तो सबसे पहले इसकी बुकिंग होगी, बुकिंग हो जाती है 5,500 से। अपनी बुकिंग अमाउंट अपने सीनियर को दे दो और अगले 4-5 दिन के अंदर, 25 तारीख से पहले पहले आप सभी ने अपना 2cc कंप्लीट करना है, वो लास्ट डेट है, ठीक है जी। आपके पास 5 दिन है, 5 दिन के अंदर अपना स्टार्टअप करो। बाकी मेरी तरफ से दोस्तों आप सभी को ऑल दी बेस्ट है। किसी को कोई दिक्कत आएगी, कोई डाउट आएगा तो आप मुझे बता सकते हो। देखो दोस्तों दिक्कत मेरे को भी आई, ठीक है, ऐसा तो होने कि मैं 40-50 साल का हूं, है ना। कोई अगर मेरे को भी दिक्कत आई अरेंज करने में, आपको भी हो सकता है आएगी, तो आपने शेयर करना, शर्माना नहीं है कि आप क्या बोल रहे, ठीक है। तो बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं, ठीक है जी। बाकी जो स्टार्ट करेगा आगे उसके लिए बहुत सारे इंसेंटिव हैं, ट्रिप्स हैं, ठीक है, बड़ी सारी चीजें, ठीक है जी। तो मिलते हैं।